हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आपका हमारे YouTube चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज हम एक अन्य महत्वपूर्ण विषय काल पर चर्चा करेंगे। काल, जैसे यहाँ कुछ वाक्य लिखे हुए हैं तो हम उन वाक्यों पर विचार करते हैं। राम घर जाता है, तो यहाँ राम घर जा रहा है तो उसके जाने का कार्य इस समय हो रहा है कि वह घर जाता है। राम घर जा रहा है, राम घर जा रहा है, वह जा रहा है, गया नहीं है। राम घर जा चुका है। इस वाक्य में पता चल रहा है कि राम अपने घर पहुंच चुका है, जा चुका है वो। राम घर गया, राम घर गया कभी पहले या कुछ देर पहले वह अपने घर गया। राम घर जाएगा, राम अपने घर जाएगा। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि राम के घर जाने का कार्य अलग अलग समय पर हो रहा है। जैसे यहाँ पहले वाक्य में राम घर जाता है, वो इस समय जाता है। राम घर जा रहा है, यहाँ जाने का कार्य लगातार जारी है और वह जा रहा है। राम घर जा चुका है, यहाँ कार्य पूरा हो चुका है। और राम घर गया, यहाँ भूतकाल में उसका समय कार्य पूरा हो चुका है। राम घर जाएगा, आने वाले समय में राम अपने घर जाएगा। तो इन वाक्य से एक बात समझ में आती है कि यहाँ जो कार्य है वो अलग अलग समय में हो रहा है, अर्थात समय को ही हम काल कहते हैं। समय को काल कहते हैं। तो काल की जो परिभाषा है वह क्या है। काल क्रिया के जिस रूप से क्रिया व्यापार के समय पूर्णता और अपूर्णता का पता चले, उसे काल कहते हैं। काल के भेद, काल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इनके अलग अलग भेद हैं। वर्तमान काल के 5 भेद हैं, भूतकाल के 6 भेद हैं और भविष्य काल के 3 भेद हैं। आज हम यहाँ इनके अलग अलग भेद के बारे में जानेंगे जो बहुत ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वर्तमान काल और उसके भेद। वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जो वर्तमान समय, जो समय है वर्तमान, उसमें पूर्ण होती है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद हैं। पहला है सामान्य वर्तमान। इन वाक्यों में क्रिया वर्तमान समय में पूर्ण हुई है, पर किस समय पूर्ण हुई है यह नहीं पता होता है। वो हो रही भी हो सकती है और हो चुकी भी हो सकती है। तो यहाँ इसकी कुछ पहचान है। सामान्य वर्तमान में वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे मैं घर जाता हूं, जिन वाक्यों के अंत में ताहूं आएगा वह वाक्य सामान्य वर्तमान के होंगे। दूसरा है तात्कालिक वर्तमान। कुछ किताबों में तात्कालिक वर्तमान अलग है और अपूर्ण वर्तमान अलग है। तो जो अपूर्ण वर्तमान है उसका अर्थ है कि कार्य जारी है, वह पूर्ण नहीं हुआ है अभी। तो इनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि शब्द आएंगे। जैसे मैं घर जा रहा हूं। अगला जो भेद है वह है पूर्ण वर्तमान। इसका अर्थ यह है कि कार्य पूर्ण हो चुका है, वर्तमान में वह पूर्ण हो चुका है। तो उसके जो हिंदी वाक्य हैं उनके अंत में आएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि। जैसे मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूं। चौथा जो भेद है वह संदिग्ध वर्तमान। तो इसमें कार्य पूर्ण होने में या कार्य संभावना वो संदिग्ध होता है कि वह कार्य हुआ भी हो या नहीं हुआ हो, इसलिए इसमें
ता होगा, ती होगी, ते होंगे इत्यादि शब्द आते हैं इन वाक्यों के अंत में। जैसे वह पढ़ता होगा, यह आवश्यक नहीं कि वह पढ़ता ही है, यह जरूरी नहीं है, इसलिए यहाँ संदेह प्रकट किया गया है कि वह पढ़ता होगा। संभाव्य वर्तमान, इसमें संभावना व्यक्त की जाती है और इन वाक्यों में शायद शब्द का प्रयोग किया जाता है और इन वाक्यों के अंत में ता हो, ती हो, ते हो आदि शब्द भी आते हैं। जैसे शायद वह पढ़ता हो या शायद वह आता हो। अब भूतकाल और उसके भेद। भूतकाल क्रिया बीते हुए समय में संपन्न हो जाती है तो उस काल को हम भूतकाल कहते हैं। यहाँ उसके 6 भेद हैं। पहला भेद है सामान्य भूतकाल। इसमें क्रिया सामान्य रूप से संपन्न होती है और इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। जैसे वह दिल्ली गया। दूसरा प्रकार है आसन्न भूत। आसन्न भूतकाल का मतलब है कि यह क्रिया बिल्कुल हाल ही में संपन्न हुई है और इसके अंत में आ है, ई है, ए है आदि शब्द आते हैं। जैसे वह अभी स्टेशन पहुंचा है। तो ये भूतकाल का ऐसा प्रकार है कि इसमें अंत में है का प्रयोग होता है, इसलिए इसे आसन्न भूत कहते हैं। तीसरा प्रकार है अपूर्ण भूतकाल। यह भूतकाल में भी कार्य जारी था, इसलिए इसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं क्योंकि यह पूर्ण नहीं हुआ था। तो इस वाक्य के हिंदी अंत में आता है रहा था, रही थी, रहे थे आदि। जैसे वह खाना खा रहा था, खाने का कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। इससे अगला जो चौथा प्रकार है पूर्ण भूतकाल। तो यहाँ कार्य पूरा हो चुका था भूतकाल में ही, तो चुका था इन वाक्यों के अंत में, इसलिए चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे आदि शब्द आते हैं। जैसे वह खाना खा चुका था या उसने खाना खा लिया था। पांचवा प्रकार है संदिग्ध भूतकाल। तो भूतकाल में कार्य संपन्न होने में संदेह होता है तो इस काल का प्रयोग होता है। इस काल के हिंदी वाक्य अंत में आ होगा, ई होगी या ए होंगे कि कार्य संपन्न हुआ था या नहीं हुआ था, यह संदेह बना रहता है। तो जैसा लड़के खेले होंगे, यह आवश्यक नहीं है कि लड़के खेले ही थे, वह खेले होंगे, खेले भी हो सकते और नहीं भी खेले हो सकते, इसलिए यहाँ संदेह की स्थिति बनी हुई है। अगला है हेतु मद भूतकाल। तो यहाँ जो हेतु शब्द है, हेतु शब्द का मतलब है कारण। एक कार्य के संपन्न होने के कारण दूसरा कार्य संपन्न होता है तो हमारा यहाँ हेतु मद भूतकाल होता है। या एक कार्य के संपन्न न होने से दूसरा कार्य भी संपन्न नहीं होता है। तो इसके हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे वाक्य है वह आता तो मैं विद्यालय जाता। इसमें एक जो है शर्त होती है कि वह आता, अगर वह आता तो मैं विद्यालय जाता। इसलिए एक कार्य के होने से दूसरे कार्य पर प्रभाव पड़ता है। भविष्य काल और उसके भेद। जब क्रिया आने वाले समय में संपन्न होती है तो उसे भविष्य काल कहते हैं। यहाँ इसके 3 भेद हैं। पहला है सामान्य भविष्य काल। जब क्रिया सामान्य रूप से भविष्य में संपन्न हो तो वह सामान्य भविष्य काल कहता है। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे वह कल दिल्ली जाएगा, इसके अंत में गा शब्द आया है। दूसरा प्रकार है संभाव्य भविष्य काल। इस प्रकार के वाक्यों में आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने की संभावना होती है। जैसे शायद चोर पकड़ा जाए, यह संभावना है कि पकड़ा भी जा सकता है और नहीं भी। कल वर्षा हो, तो यह आवश्यक नहीं कि कल वर्षा होगी ही, तो इन्होंने कहा है कल वर्षा हो, संभावना व्यक्त की गई है भविष्य में। तीसरा प्रकार है हेतु मदभूत। जैसा बताया था, हेतु का अर्थ है कारण, कि एक कार्य के
संपन्न होने से दूसरा कार्य संपन्न हो और एक कार्य के संपन्न होने से दूसरा कार्य संपन्न न हो, तब ऐसी स्थिति में भविष्य हेतु भविष्य काल होता है। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, तो इस वाक्य में वह आएगा तो मैं जाऊंगा, यहाँ एक शर्त दी हुई है। दूसरा है परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, जो निकट भविष्य में एक शर्त दी गई है। मैं समझता हूं आपको जो टॉपिक है समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं आशा करूंगा कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।